हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन और आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के बारे में कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है उनको डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है इंटरसेप्ट मेथड। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड से हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर हम इंटरसेप्ट मेथड को देखेंगे। सबसे पहले जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बाइनरी सिस्टम को, क्योंकि हमने जितनी भी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन करी है वो हमने बाइनरी सिस्टम को लेकर के करी है, जहां पे हमने n1 और n2 के नंबर ऑफ मोल्स या कंपोनेंट्स को लिया था। तो जैसा कि हमको पता है कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का जनरलाइज इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे मैंने यहाँ पे x1 बार को लिखा हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा जनरलाइज इक्वेशन लिखा हुआ है जिसके अंदर डेल एक्स अपॉन डेल n1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और n2 लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जो x है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और n1 जो है नंबर ऑफ मोल है और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और n2 जो है वो कोई अदर मोल का कंपोनेंट है जो कि कांस्टेंट में लिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो x है यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो n1 है उसके रिस्पेक्ट में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में जो स्लोप ऑब्टेन होता है वही हमारे पास में क्या होता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। यही डायरेक्ट मेथड कहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक ग्राफ प्लॉट बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड n2। यानी कि जब हम क्या करते हैं कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो उसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि मैं x और n1 के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करता हूं टेम्परेचर प्रेशर और n2 को कांस्टेंट रख करके, तो मेरे पास में एक क्या आता है, कुछ इस तरीके का मेरे पास में ग्राफ आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। मैंने किसके किसके बीच में प्लॉट किया, x के बीच में और n1 के बीच में, और मैंने टेम्परेचर प्रेशर और n2 को कांस्टेंट लिया। तो मेरे पास में यहाँ पे जो स्लोप आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, डेल x अपॉन डेल n1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n2, और यही वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, x1 बार के बराबर होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा है, x1 बार की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, लेकिन अगर अपन को x2 बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे होती है। अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने का, जो कि इस तरीके से था, we know that x is equals to n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। ठीक है, तो यहां से अपन इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम x2 बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या करा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करा है, फिर हमने ये वाली इक्वेशन को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, इसको पहले यहाँ पे लेके गए हैं, फिर यहाँ पे जो n2 है जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में इसके चला गया है। तो इस तरीके से ये जनरलाइज्ड इक्वेशन बनी है और x1 बार की वैल्यू हमने ग्राफ के थ्रू निकाली और इस फॉर्मूले के थ्रू हमने x2 बार की वैल्यू निकाली। इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया। चलिए अब देखते हैं इंटरसेप्ट मेथड के थ्रू हम किस तरीके से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो चलिए गाइज अभी हम इंटरसेप्ट मेथड को देखते हैं, क्या है इसकी बातें, चलिए देखते हैं। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल बिकॉज दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी अगेंस्ट बोथ कंपोनेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंटरसेप्ट मेथड होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन क्या इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बोथ कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहे थे। देखो हमने जो डायरेक्ट मेथड पढ़ा उसके अंदर क्या होता है कि x1 बार की वैल्यू हम ग्राफ से निकालते हैं, लेकिन हम जो x2 बार की जो वैल्यू आती है वो हम फॉर्मूला से निकालते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा कि हम दोनों ही कंपोनेंट को ग्राफ के थ्रू निकाल पाएंगे, इंटरसेप्ट के थ्रू हम निकाल पाएंगे। इस वजह से ये बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वी कंसीडर x इज द मीन वैल्यू ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अब क्या करते हैं, हम जो x है यानी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको मीन वैल्यू की तरह पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मीन वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, मीन x इज इक्वल टू x अपॉन
N1 प्लस N2, यानी कि सम ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको हम मैं इधर लेकर के जाता हूं तो कुछ इस तरीके का मेरा इक्वेशन बनेगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया है, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू N2, और बाकी जितने भी कंपोनेंट है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और N1, उनको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं इनको जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू N2 और टेम्परेचर, प्रेशर और N1 को कांस्टेंट रख के, तो कुछ इस तरीके की मेरे पास में कंडीशन आएंगी, जहां पे N1 प्लस N2 डेल एक्स अपॉन डेल N2, क्योंकि N2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कांस्टेंट किसको ले रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और N1 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल सा हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x2 बार और यहाँ पे N1 प्लस N2 सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ पे प्लस x तो हमारा सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन आगे जाकर के हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा N1 है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, और N2 जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो होता है N1, इसका मोल फ्रैक्शन कैपिटल N1 होगा और इसका कैपिटल N2 होगा। देखो हमने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे जाते हैं। जैसे N1 का निकाल रहे हैं तो N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, क्योंकि जो नीचे क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, जैसे N1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो N1 प्लस N2 नीचे आएगा और ऊपर N1 आएगा। ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर 3 आया है उसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू N2। N2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इसको। तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो डेल N1 डिवाइडेड बाय डेल N2 इज इक्वल्स टू डेल N2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे N2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो N1 के कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे जो N1 है उसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो N1 डेल अपॉन डेल N2 1 अपॉन N1 प्लस N2 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड में है तो इसकी पावर हम -1 लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये तो चीज है। ठीक है, ये तो अपन को पता चल गया। देखो अब इसका डिफरेंशियल अपन को करना है। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास में x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x n-1 होता है। उसी तरीके से इसका भी डिफरेंशियल होगा, क्या होगा, -1 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसका डिफरेंशियल लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे इसका जो डिफरेंशियल है, यानी कि इसका जो डिफरेंशियल है वो टोटल वो क्या आएगा, -N1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो n को हमने बाहर लिया था वो वाला n है, -N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये डिफरेंशियल ये वाला आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वापस से उसको कंप्लीट लिखा है, डेल N1 डिवाइडेड बाय डेल N2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में -N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, यानी कि ये जो है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल N1 इज इक्वल्स टू -N1 डेल N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा खोल के लिखूंगा, यानी कि ये जो स्क्वायर है इसको मैं दो अलग अलग भाग में पार्टीशन कर दूंगा। तो डेल N1 इज इक्वल्स टू -N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इंटू डेल N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 हमारे पास में हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। और अपन ने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, फॉर्मूले के अंदर क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास में N1 होता है वो किसके इक्वल होता है, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो यहाँ पे जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, यहाँ पे जो हमारे पास में इक्वेशन आई है N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, तो इसकी जगह मैं कैपिटल N1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल N1 लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास में 4 आई थी ये वाली, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है मैं इधर लेके जाता हूँ, और ये जो डेल N2 है उसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, और डेल N1 है वो इसके नीचे लेके आता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा रीअरेंजमेंट होगा, N1 प्लस N2 1 अपॉन डेल N2 इज इक्वल टू -N1 डिवाइडेड बाय डेल N1 हमारे पास में हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास में ऊपर इक्वेशन आई है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड डेल x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो हम इतनी सारी तामझाम क्यों कर रहे हैं, इसका करने का रीजन ये है कि हमने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 2 पढ़ी थी
डेल जो हमारे पास में x2 बार वाली, उससे हमको इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। इस वजह से उसमें क्या एक टर्म आ रही थी डेल x वाली, तो उससे अपन को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे डेल x से मल्टीप्लाई इसको करना होगा। तो इस इक्वेशन को जब डेल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद में n1 प्लस n2 डेल x हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय डेल n2 इज इक्वल टू माइनस n1 डिवाइडेड बाय डेल n1 इंटू डेल x हमारे पास में आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है और जो हमने इक्वेशन नंबर 2 पहले पढ़ी थी, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन 2 थी वो कुछ इस तरीके से थी। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 थी, x2 बार इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डेल x अपॉन डेल n2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 प्लस x। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 5 से इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अपन को सिंपल सा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपन को दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। इसकी जगह देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख देंगे डेल x2 इज इक्वल टू माइनस n1 डिवाइडेड बाय डेल n1 डेल x प्लस x हमारे पास में हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास में किस तरीके से लिखेंगे, डेल यहाँ पे क्या है, x2 बार इज इक्वल टू x माइनस n1 डेल x अपॉन डेल n1 हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में x है वो y के बराबर है, जो x है वो डेल x अपॉन डेल n1 के बराबर है। m जो है हमारे पास में n1 है, यानी स्लोप जो है यहाँ पे n1 है, और जो c है वो हमारे पास में क्या है, x2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका ग्राफ देखते हैं। सो गाइज इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता है। यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये इसका इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट होता है। इसका स्लोप जो है n1 होता है। ये वाला जो इंटरसेप्ट होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है x2 बार को, और इस साइड वाला जो इंटरसेप्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है x1 बार को। और यहाँ पे जो है x और डेल x अपॉन डेल n1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे होंगे कि दोनों इंटरसेप्ट जो है वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि दोनों के अगेंस्ट, यानी कि देखो हमने यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू x2 बार को भी निकाल दिया और x1 बार को भी निकाल दिया, लेकिन डायरेक्ट मेथड के अंदर सिर्फ हमने एक ही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को निकाला था, दूसरी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को हमने एक फॉर्मूला से निकाला था। ठीक है, इसीलिए जो इंटरसेप्ट मेथड है वो ज्यादा यूजफुल मेथड है एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बात करी, हमने दो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के मेथड्स को पढ़ा। सबसे पहले मेथड के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड को पढ़ा, फिर दूसरे मेथड के अंदर हमने इंटरसेप्ट मेथड को पढ़ा, जिसके अंदर हमने इसके ग्राफ के अंदर देखा कि दो इंटरसेप्ट अपन को प्राप्त होते हैं। एक इंटरसेप्ट से x2 बार की वैल्यू निकलती है और दूसरे इंटरसेप्ट से x1 बार की वैल्यू निकलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है, और कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।